आज मैं आपको सिखाऊंगी आम का अचार बनाना कि आप इसे किस तरह से बना सकते हैं रवायती तरीके से, रवायती अंदाज में, कि ये साल साल ख़राब नहीं होगा। कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं आपका अचार ख़राब हो जाता है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो जनाब ये देखिए, हमारे पास 2 किलो कच्चे मैंगोज़ हैं। ठीक है, आजकल मार्केट में हर तरफ बड़े आम आ चुके हैं। लेके आपने इनको अच्छी तरह से वॉश करना है और फिर आपने इसकी कर लेनी है कटिंग। अब कटिंग आपने किस तरह से करनी है, यानी कि आपने इसको किस स्टाइल में कट करना है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छी तरह से वॉश करेंगे, फिर आप इसकी कटिंग करेंगे। अब इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो बहुत कच्ची हैं, आसानी के साथ वो कट जाएंगी। ये देखिए, चलें जी, इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। मैं इसको ज़रा छोटे साइज़ में इसकी कटिंग करूँगी। ये देखें जी, इस तरह से आपने इसकी कटिंग करते जाना है और वीडियो को देखने के साथ साथ आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं और अपनी राय देते रहना है। चलें जी, ये देखिए, यहाँ पे हमने सारी कटिंग कर ली और ये 2 किलो जो हमारे पास मैंगोज़ हैं उनकी कटिंग हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंगे एक बड़े वाला खुले वाला मिक्सिंग बॉल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी मैंगोज़ को इसके अंदर हमने डाल देना है और ये है अचार बनाने का सबसे पहला स्टेप। ठीक है, इसमें आप डालेंगे 2 टेबल स्पून नमक। नमक लगा दिया। अब इसमें आप डाल देंगे 1 से 2 टेबल स्पून भर के हल्दी का। 1 टेबल स्पून भर के ही काफ़ी है। ठीक है, अब आपने इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोटिंग करनी है कि मैंगोज़ के ऊपर अच्छी तरह से हल्दी और नमक लग जाए। ठीक हो गया। अब ये देखें, आपने इसको एक जाली वाली टोकरी, ट्रे, डिश, जो भी चंगेर आपके पास है, आपने उसमें इसको डाल देना है और इसके नीचे आप रखेंगे एक बॉल, ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए और इसको हम रखेंगे कल तक। तो ये लें जी, माशाल्लाह। अब देखें, ये दूसरा दिन है और मैंने बॉल नीचे से निकाल दिया था, वरना उसके ऊपर हल्दी का कलर आ जाना था। ये डिश है और आप देख सकते हैं कि कितना सारा जो पानी है वो मैंगोज़ ने छोड़ दिया है। अब यहाँ पे अचार बनाने की सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए जी, ये मेरे पास जो मैंगोज़ हैं हल्दी और नमक वाले, ठीक हो गया। अब सारे अचारी मसाले मेरे पास तैयार हैं। सबसे पहले ये देखिए, 1 टेबल स्पून भर के कलौंजी, 2 टेबल स्पून है ये वाला सफ़ेद ज़ीरा जो हम खानों में यूज़ करते हैं। इसके बाद ये देखें सौंफ, ये आपने ज़्यादा लेनी है, 4 टेबल स्पून। ठीक है, और 4 टेबल स्पून ही आपने इसमें डालना है मेथरे। मेथी दाना नहीं, वो गोल वाला होता है, मेथरे लंबे वाले होते हैं। ठीक है, और ये मेथरे, ठीक है, सौंफ, और ये आपने गोल वाला खुश्क धनिया, ये आपने ज़्यादा डालना है, 4 4 टेबल स्पून। ये राई दाना है 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून है अदरक का पाउडर। ठीक है, ये अदरक का पाउडर है 1 टेबल स्पून। तो ये सारे जो थे ये हैं हमारे अचारी मसाले। ये देखिए, ये इसके अंदर हम हरी मिर्चों का भी यूज़ करेंगे। ये 200 ग्राम है बड़े वाली। अच्छी तरह से आपने इनको वॉश करना है, ड्राई करना है, फिर आपने इस तरह से इसको कट लगा देना है। तो ये जस्ट हम इसमें शामिल करेंगे इसकी ब्यूटी और टेस्ट के लिए। ठीक है, और 1 किलो हमारे पास सरसों का तेल है, अचारी तेल। ठीक हो गया। चलें जी, अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास अचारी मसाले हैं इन सबको आपने एक प्लेट के अंदर डाल देना है और इनको आपने ग्राइंड करना है। ठीक है, पाउडर नहीं बनाना, आपने इनको ग्राइंड करना है। थोड़ा आपने इसको मोटा मोटा सा रहने देना है। ठीक है, ज़ीरा, मेथी दाना, ठीक है, मेथरे, और जो सौंफ है और खुश्क धनिया, ये आपने 4 4 टेबल स्पून लेने। चलिए जी, सारी चीज़ें हमने शामिल कर दी। अब इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, तो इसको ग्राइंड करके आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये लें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब चलते हैं, हम दोबारा से मिक्सिंग बॉल लेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर हमने, अच्छा, ये जो हमने नमक और हल्दी लगा के रखा था ना, इसको आपने वॉश नहीं कर देना, इसको फिर आपने ऐसे ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसको डाल दिया खुले बॉल के अंदर। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमारे पास
हरी मिर्चें हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अचारी मिर्चें हैं, बड़े वाली मिर्ची आपने यूज़ करनी है, ग्रीन वाली। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ये देखें, लहसुन। लहसुन का जिक्र इसलिए नहीं किया था कि लहसुन अभी छीला जा रहा था, तो ये देसी लहसुन है जिसके 2 फूल हमने लेके उसको छील के इस तरह से लंबाई में कटिंग कर लेनी है। ठीक है, लहसुन डाल दिया, साथ ही आपने जो भी मसाला ग्राइंड करके रखा था वो डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले, जिसमें सबसे पहले जा रहा है 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, और ये देखिए ये इसमें हमने नमक डाल दिया है। ठीक है, नमक भी आप इसमें 2 टेबल स्पून डाल देंगे। पहले डाला था वो ये अब काम नहीं करेगा, दोबारा इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून डाल दिया हल्दी का, और 1 टीस्पून भर के हमने इसमें डाल दिया काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, और ये है खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के। यहाँ पे जो हमारे पाउडर मसाले हैं वो भी कंप्लीट हो गए, अचारी मसाले भी कंप्लीट हो गए। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे सरसों का तेल। अब आप पूछेंगे ये कच्चा है या इसको गर्म किया हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल कच्चा है, इसको मैंने गर्म नहीं किया। ठीक है, इसको आपने ऐसे ही इसके अंदर डाल देना है। अभी थोड़ा सा रखेंगे, ये 1 किलो है। ठीक है, और 2 किलो हमारे पास आम थे। अब मसाले को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। ये जो इसमें मैंने नमक और हल्दी लगा के इसको रखा था ना 1 दिन के लिए, इस वजह से आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अचार के अंदर जब पानी रह जाता है ना फिर आपका अचार ख़राब होता है। ठीक है, ये आप इसका पानी इस तरह से 1 दिन के लिए इसे आपने रखना है। ये आपने बाहर नहीं रखना, धूप में नहीं रखना, घर के अंदर किचन में कहीं भी टेबल पे आप रख सकते हैं। जो तेल बचा था वो भी डाल दिया। ठीक है, तो ये लें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारा कच्चे आम का अचार बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह से आपने इसके अंदर स्पाइसेस डालने हैं, इतनी ही क्वांटिटी रखनी है, तो माशाल्लाह आपका जो अचार है बनेगा बहुत ही मज़ेदार और साल तक चलेगा। जब आपने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं, जब आपने मसाले अचारी लेके आने हैं, आपने शॉप वाले से कहना है कि आपको ताज़े और नए मसाले जो हैं वो आपको दें। ठीक है, फिर आपने उनको अच्छी तरह से साफ़ करना है, फिर आपने उनको मोटा मोटा ग्राइंड कर लेना है। जो आपने इसमें सरसों का तेल शामिल करना है वो आपने शॉप वाले से कहना है कि हमें अचारी तेल चाहिए। 2 चीज़ें, और तीसरी चीज़ आपने नमक और हल्दी लगा के इसका जो पानी है आपने उसको रिलीज़ कर लेना है, तो आपका अचार साल ख़राब नहीं होगा। अब आप इसको किसी भी जार में डाल के रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी जार में आप डाल के रखें, और धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। किचन में जार को बंद करके ढक्कन उसका रख दें, और आपका ये 1-2 हफ़्ते के अंदर जो अचार है वो तैयार हो जाएगा, और फिर ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर आप कोई पानी वाला चम्मच या हाथ यूज़ ना करें। ठीक है, तो जनाब इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।